I used to think about how Jesus was when he was a young man. मैं सोचता हूँ कि कैसा यीशु मसीह जवान अवस्था के अंदर रहता होगा। For so many years, 15 years at least, he used to go and sit in the synagogue in Nazareth every Saturday. और हर शनिवार को जब वह उस मंदिर के अंदर बैठा रहता होगा, They had a synagogue in Nazareth where all the Jews would meet on Saturdays. और शनिवार को के उस भवन के अंदर या मंदिर के अंदर जहाँ पर वे मिलते रहते रहे हर शनिवार को, And Jesus is sitting there. और वहीं पर यीशु भी बैठते थे। And all these boring Pharisees are going on with their long sermons. और ये सारे जो हैं, जो फरीसी हैं, उबाऊ हैं, जो केवल वही प्रचार करते रहते हैं। He would sit there listening to all these boring sermons. और उसी किस्म के जो उबाऊ जो प्रचारक को ये फरीसियों को ये सुनता रहता था। And he would go home. और लोग घर जाते थे। And next week he would again come and sit listening to all those boring sermons. और फिर अगले सप्ताह भी उनके सारे जो उबाऊ प्रचार है वह उसे सुनना पड़ता था। He never said a word. लेकिन उसने एक शब्द भी कहा नहीं। Because his father said, just keep quiet. क्योंकि उसके पिता ने उसे कहा था कि केवल शांत रहना। This boring Pharisee will teach you some patience. और ये उबाऊ जो फरीसी हैं तुम्हें कुछ न कुछ सबक सिखाएंगे। So he sat quietly. और इसलिए वह चुप रहा। One day when he was 30 years old, God said, now get up and speak. और एक दिन जब वह 30 वर्ष का था तब परमेश्वर ने कहा कि अब उठ और प्रचार कर। He said, I'm well pleased with you. और वह परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे बहुत आनंदित हूँ। Do you have a great desire in your life to hear those words from Jesus when he comes again? क्या आप अपने आप के अंदर एक ऐसी इच्छा रखते हैं ऐसे शब्दों को परमेश्वर के द्वारा सुनने के Where लिए? he can say, you went through so many difficult situations, but you never grumbled or complained. वह जब कहे आपसे कि आप बहुत सारे कठिन परिस्थितियों में गुजरे तो सही, लेकिन आप कभी भी मेरे विरुद्ध बुड़बुड़ाए या कुड़कुड़ाए नहीं। You always trusted me that I would never allow you to be tested beyond your ability. और आप इस बात में संतुष्टि रखते रहे कि मैं आपको संयम के बाहर कभी भी आप दुखों में रहने नहीं दूंगा। I'm so happy that you had such faith in me. और मैं खुश हूँ इस बात से कि आपका भरोसा मेरे ऊपर इतना है। Or will he say, I'm so disappointed in the way you lived? और केवल वह ऐसा ही कहेगा कि मैं बहुत निराश हूँ कि जिस तरीके से आप जीवन जीते हैं। I'll tell you, I want to hear the Lord say, I'm pleased with the way you lived on earth. और मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सुनना चाहता हूँ प्रभु मुझसे कहे कि मैं प्रश्न हूँ आपसे। I'm not so worried whether the Lord thinks my sermons are very good. मैं इस बात से चिंतित नहीं होता कि प्रभु मुझसे कहे कि तुम्हारे जो उपदेशक हैं वे अच्छे हैं या नहीं। I want to know whether he thinks I'm patient with people. मैं जानना चाहता हूँ कि वह उसके पास इस बात की जानकारी हो कि क्या लोगों के प्रति मेरे पास धीरज है या नहीं। Because sermon is a gift God gives to some people. क्योंकि प्रचार करना जो है वह परमेश्वर का एक वरदान है जो प्रभु देता है। I can't take any credit for that. और मैं इस बात के लिए अपने आप को कोई महिमा नहीं देना चाहता। It's a special gift God gives. It's a special gift God gives. यह तो एक खास किस्म का तोहफा है जो प्रभु देता है। Patience is something we have to work with in our life. लेकिन धीरज और संयम ऐसी चीज है जो हमें अपने आप के अंदर कार्य करना है। So I can do the works that Jesus did. तो जो यीशु मसीह ने कार्य किए मैं भी कर सकता हूँ। I don't believe Jesus ever grumbled or complained even once in his whole life. और मैं नहीं समझता कि यीशु ने कभी भी अपने घर के अंदर किसी रात में बुड़बुड़ाया कुड़कुड़ाया होगा। 30 years he lived without grumbling. और बिना कुड़कुड़ाए उसने 30 साल गुजारे। Whether his mother's food was good or bad, he never grumbled. उसके माँ का बना हुआ खाना अच्छा था या बुरा था, उसने कभी भी इस विषय में कुड़कुड़ाया नहीं। Never in the carpenter shop. और कभी बड़े की दुकान में भी। I want to reach that goal. और मुझे उस मकसद तक, उस एम तक पहुंचना है। Where I never grumble about anything in my life. कि मैं अपने जीवन में किसी भी बात के विषय में न कुड़कुड़ाऊं। Because I have a great passion in my life to become like Jesus. क्योंकि मेरे पास एक बड़ी इच्छा है कि मैं यीशु के समान बनूं। Do you have that passion in your life? क्या आप ऐसी झील से जीते हैं? Then every year you should be getting closer and closer to that. तो फिर हर साल जो है आप यीशु मसीह के और नजदीक पहुंचते हैं। See, it says in Romans chapter 8. और रोमियो का 8 अध्याय देखिए क्या कहता है। Verse 29. और उसका 29 पद। That God has predestined us to be conformed to the image of His Son. जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है और वे उसके पुत्र के स्वरूप में हों ताकि उसका पुत्र बहुत भाइयों में ज्येष्ठ ठहरे। So here it says the English word is predestination. That means your destination is already written down.
और इंग्लिश में लिखा गया है कि जो हमारे लास्ट जो मुकाम है वो पहले से ही तय किया हुआ है। It's like, if you get a train ticket, it's already written there to Delhi. और जैसे हमारे पास ट्रेन की टिकट हो जिसके अंदर लिखा हुआ हो हमारा मुकाम क्या है वो दिल्ली है। So when you go to the station, you look for the Delhi train. और फिर आप जब स्टेशन पे जाते हैं तो आप अपनी ट्रेन देखते हैं जो दिल्ली जा रही है। And if you got into the right train, और अगर आप सही रेल के अंदर which चढ़े is हैं according to the destination written on your ticket, और उसी मंजिल के अनुसार जो आपके टिकट के अंदर दर्शाया गया है, every hour your train will get closer and closer to Delhi. तो हर घंटे आपकी जो ट्रेन है वो और दिल्ली के नजदीक पहुंचती जाएगी। If it is going further and further away from Delhi, you're in the wrong train. और अगर ये दिल्ली से हर घंटा और पीछे होती जा रही है तो आप गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं। Then what will you do? और ये ऐसा हम करते हैं। Then what will you do? तो हम क्या करें? You get off that train हमें उस ट्रेन से निकलना and है say, get into the right train. और सही ट्रेन में चढ़ना है। Okay, now apply that to your life. और इसी को अपने जीवन में अपनाएं। When you were born again, जब आपका नया जन्म हुआ, the Lord gave you a ticket. परमेश्वर ने आपको एक टिकट दिया The destination is written there. और उसके अंदर आपका मुकाम मंजिल लिखा हुआ था। And the destination is not heaven. It's not heaven. और मंजिल जिसमें लिखी थी वह स्वर्ग नहीं लिखा You था। ask the average Christian, what is your destination? He'll say heaven. अगर आप ज्यादातर मसीहियों से पूछेंगे कि आपका जो मुकाम है क्या है, वह कहेंगे स्वर्गीय। You say, where does it say that in the Bible? और I आप ask him, where does it say in the Bible? और आप उससे पूछिए कि शास्त्र में कहाँ पर दर्शाया गया है। No, he heard it from some preacher. उसने केवल किसी प्रचारक से सुना ऐसी I said, बातों I'll को। show you in the Bible what your destination is. और मैं आपको बताना चाहता हूँ शास्त्र से कि आपकी मंजिल क्या है। Romans 8:29. रोमियो 8 उसका Your 29। destination is to become like Jesus Christ. आपकी मंजिल यह है कि आप यीशु मसीह के समान बने। Once you understand what your destination is, और जब आप समझ पाते हैं कि आपकी मंजिल क्या है, you say, hey, I should be in the train which takes me closer and closer to that destination every day. तो आप कहते हैं कि मैं उसी ट्रेन में बैठा हुआ हूँ जो हर समय हर घंटे मेरी मंजिल के और करीब ले जाती है। I want to be in a church where I'm challenged to become like Christ more and more every time I come together. कि मैं उस कलीसिया में रहना पसंद करूंगा कि जो मुझे यीशु के समान बनने के लिए हर दिन हर प्रति घंटा मुझे और उसके समान बनाने की कोशिश करे। I don't want to be in a church that's only telling me how to go to heaven. और मैं उस कलीसिया में केवल नहीं रहूंगा जो मुझे केवल इतना बताए कि कैसे मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। I want to be in a church which is taking me to the right destination. और मैं उस कलीसिया में रहना पसंद करूंगा जो मुझे बताए कि मेरी मंजिल सही है या गलत। Because my destination is not heaven, it is becoming like Jesus Christ. और मेरी मंजिल स्वर्ग जाना नहीं, लेकिन मेरी मंजिल यीशु के समान बनना है। I'll tell you quite honestly, I'm not very particular about going to heaven. और अपने आप से पूछिए, क्या हम इतने इच्छुक नहीं है कि क्या स्वर्ग में जाएं? But I have a great desire to become like Jesus Christ. लेकिन फिर मेरे अंदर एक बड़ी ज़ील है कि मैं यीशु के समान बनूं। If I go to heaven, life will be very miserable if I don't become like Christ. और अगर मैं स्वर्ग में चला गया तो मेरा जीवन और बदतर बन जाएगा अगर मैं यीशु के समान नहीं हूँगा तो। But if I become like Christ, my life will be like heaven even here on this earth. और अगर यीशु के समान मैं बन गया तो मेरा जीवन स्वर्ग के समान इस पृथ्वी पर ही हो जाएगा। I don't have to wait till I die. और मुझे उस अवस्था तक रहने की जरूरत नहीं कि My जब तक मैं home, मरूं। my home can be like heaven. मेरा घर ही स्वर्ग बन My जाएगा। life can be like heaven. मेरा जीवन ही ऐसा हो My जाएगा। church can be like heaven. मेरी कलीसिया ही स्वर्ग हो जाएगी। That's the type of home and church we must build. और ऐसा ही हमारे घर और कलीसिया जो है जिसके विषय में हम So I'll करें। tell you honestly, I'm not waiting to go to heaven. और मैं आपको बताना चाहता हूँ सच्चाई से कि मैं इंतजार नहीं करता स्वर्ग में जाने का, I want to have a heavenly life right now. क्योंकि मेरे पास अभी ही स्वर्गीय जीवन है। Because Jesus said, John the Baptist said, the kingdom of heaven has come near. क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मादाता कहते हैं कि स्वर्गीय राज्य जो है वह निकट आ And गया है। Jesus said, the kingdom of heaven is near. और यीशु ने भी कहा स्वर्गीय राज्य निकट है। And when the day of Pentecost, the kingdom of heaven came to this और earth. उस पेंतिकोस्त के दिन जो था वह जो स्वर्गीय राज्य था वह उतर आया। Heaven came down to earth. स्वर्ग जमीन पर उतर आया। So people ask, what is the mark that you are filled with the Holy Spirit? और लोग पूछते हैं कि इस बात का क्या चिन्ह है कि आप पवित्र आत्मा से भरे हैं? Well, your life will become more heavenly कि आपका जीवन और स्वर्गीय तरीके से हो जाए। because the Holy Spirit came to bring heaven to this earth. क्योंकि पवित्र आत्मा इसके लिए आया कि वह स्वर्ग को इस जमीन पर ले आए। Your home will become more heavenly. आपका जो घर है वह और स्वर्गीय तरीके से बदल जाएगा। Your children will have a memory of a home that was a little foretaste of heaven. और आपके बच्चों के जहन के अंदर ये यादगारी रहेगी कि किस तरीके से स्वर्ग रहता है आपके घर See, के all अंदर our ही। children will one day grow up and leave our home.
All our children will one day grow up and leave our home. हम में से हर एक के बच्चे एक दिन बड़े होंगे और घर को छोड़ देंगे। My children have all grown up and left their home, left our home. They have set up their own homes. और मेरे बच्चे भी बड़े हुए हैं और अपने घर को छोड़ के उन्होंने अपना अलग घर बसा लिया I है। want to ask myself, what memory do my children have of the home they lived in for 18 years, 20 years? फिर मैं पूछता हूँ मेरे खुद से कि मेरे बच्चों के पास ऐसी कौन सी यादगारी होगी जिस घर के अंदर वे 18 वर्ष उन्होंने बिताए। They must have a memory of heaven. उनके पास स्वर्गीय घर की एक झलक होगी। Our children grow up so quickly. हमारे बच्चे बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं Then they have to go to college, और जब वे कॉलेज जाते or हैं they go to get married, और जब उनकी शादी होती है and then they're gone. और फिर वे चले जाते हैं। What memory do they have of your home? और आपके घर की जो यादाश्त जो है क्या उनके पास रह जाती है। I hope it's a memory of a little taste of heaven on earth. मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो स्वर्ग के विषय में जो यादगिरी है वह उनके पास रहे। It's no use you're giving them a lot of money and a lot of earthly things. इस बात के कोई मायने नहीं रखते हैं कि आप उन्हें बहुत सारे पैसे देते हैं या ऐसी चीजें देते हैं To say, oh, my parents could buy so many things for me. क्या वो कह सकें कि मेरे माता पिता ने तो मेरे लिए बहुत सारी चीजें बनाई They were so rich they could give me a big home to live in. कि वे बहुत धनवान है और मुझे रहने के लिए अच्छा बड़ा मकान दिला सकते हैं Or we had a car, और हमारे पास कार होगी, but our home was like hell on earth. लेकिन जमीन पर हमारा घर एक नरक के समान होगा। Oh, that's sad. That is really sad. और यह बहुत ही दुखित है। But that is how many Christian homes are. लेकिन बहुत सारे मसीहों के घर ऐसे ही हैं। It's far better to live in a little hut and have your home like heaven on earth. इस बात से यह अच्छा है कि हम छोटे से झोपड़े के अंदर रहें, लेकिन वह जो हमारा झोपड़ा रहेगा वह स्वर्ग के समान It हो। doesn't matter if you can't buy all those things for your children because you don't earn so much money. और इस बात से कोई मायने नहीं रखते कि आप ज्यादा पैसे नहीं कमाते हैं और आप अपने बच्चों के लिए वह सारी सुविधाएं नहीं ला पाए। There were so many things we could not buy for our children because we just didn't have the money. और हमारे पास पैसे नहीं है, इसके लिए बहुत सारी चीजें हम अपने बच्चों को नहीं दे पाते। But we wanted to make our home a little foretaste of heaven for our children. लेकिन आप अपने बच्चों के लिए अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। So, but our goal is to become more and more like Christ. लेकिन हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम और यीशु के समान बनते रहें। So this is a good question to ask yourself. और यह एक अच्छा सवाल है जो आप अपने आप से कर सकते हैं In the last 1 or 2 years, कि आखिरी के 1 या 2 साल में have you become more like Jesus? क्या आप और ज्यादा यीशु के समान बने हैं? Now, you should not answer that question yourself. और आप इस बात का खुद जवाब न दें, Ask your wife अपने पत्नी से पूछें and ask her to tell you the truth and not to be afraid to tell you the truth. और आपकी पत्नी आपको सच बोलने के हिम्मत रखते हो ना कि झूठ बोलने के। And ask your husband. आप पत्नी अपने पति से पूछिए Ask him to tell you the truth. और उसे कहें कि सच सच बयान करें। Ask your brothers. आप अपने भाई से पूछें Do they see a more heavenly person in you? क्या वाकई में आपके अंदर और स्वर्गीय मनुष्य को वे देख पा रहे हैं? Not perfect, सिद्धता भले ही न हो, but a little more Christ-like than they saw you 2 years ago. लेकिन 2 साल पहले से ज्यादा मसीह में बना हुआ व्यक्ति आपके अंदर वो देख पाए, A little more gracious, और ज्यादा दयावान मनुष्य, a little more humble, और ज्यादा नम्र व्यक्ति, a little more holy, और ज्यादा पवित्र व्यक्ति, a little more loving, और ज्यादा प्यार करने वाला, a little more patient. और ज्यादा धीरज रखने वाला। If that is true, और अगर यह सच है then you are on the right train. तो आप सही ट्रेन के अंदर सवार हैं, You're going in the right direction. आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। But if it is not true, लेकिन अगर ये गलत है you better get off the train you're sitting in. तो जिस ट्रेन के अंदर आप सवार हैं आपको वह छोड़नी है। Something is wrong. कुछ तो गलत है। You may have so much knowledge in your head. आपने अपने दिमाग के अंदर बहुत सारा ज्ञान रखा है, But the Lord is not able to lead you closer to your destination. परमेश्वर आपको आपकी मंजिल के और ज्यादा ले जाने में अगुवाई नहीं कर So पा when we रहा। think about building the body of Christ, जब आप सोचते हैं मसीह के देह को और बनाने के लिए, we gather together in a local church to build the body of Christ. कि हम एक साधारण सी कलीसिया के अंदर बने और मसीह के देह को But बढ़ाने then के we लिए ask